जरूर। यह एक छोटी बहुत ही प्रसिद्ध बीरबल कहानी है जिसका नाम है अकबर और बीरबल का बिल्ला। आइए शुरू करते हैं। राजा अकबर के दरबार में एक दिन एक खास मुद्दा उठा। राजा ने अपने साथी और मंत्री से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि क्यों लोग बिल्लों को इतना प्यार करते हैं? मंत्री ने कहा, हाँ अध्यापक। बिल्ले साथ रहने का समय बहुत मनोरंजन देते हैं और उनका देखभाल करना भी आसान होता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमें एक बिल्ला चाहिए। अगले हफ्ते राजा अकबर ने एक बिल्ला लेकर अपने दरबार में आया। बिल्ला बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही कर्कश थी। लोगों ने उसका अच्छा स्वागत किया, लेकिन बिल्ला की आवाज को लेकर सभी चिंतित थे। बीरबल ने यह सुना और सोचा, मुझे इस समस्या का हल निकालना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा समूह लोगों को अपने घर में बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बिल्ले को उनके सामने रखा। फिर उन्होंने कहा, इस बिल्ले की आवाज कितनी कर्कश है। सभी लोगों ने हाँ कहा। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बिल्ले को संतुष्ट कैसे किया जाता है। फिर उन्होंने बिल्ले के पास एक प्याला दिया और उसमें दूध डाला। बिल्ला ने दूध पीना शुरू किया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। लोग चौंके रह गए। बीरबल ने कहा, देखा, बिल्ले की आवाज कितनी सुंदर हो गई। राजा अकबर ने भी देखा और चकित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने इसे कैसे किया? बीरबल ने कहा, राजा जी, हर जीव को समझने की जरूरत होती है। हमें सिर्फ उनकी स्वभाव को समझना है और उसे संतुष्ट करने का तरीका ढूंढना होता है। राजा अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने उस बिल्ले को पालतू बिल्ला बना लिया। बिल्ला और बीरबल दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन गया। और इसी तरह अकबर और बीर। अब चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित अकबर बीरबल की कहानी को आपके लिए लिख रहा हूं। अकबर और बीरबल का उपहार। जंगल की सैर के बाद बादशाह अकबर और उसका मंत्रिमंडल अपने महल के द्वार पर वापस आ रहे थे। अकबर ने जंगल में किए गए सभी रोचक और चुनौतीपूर्ण कार्यों के बारे में बातचीत की, जबकि बीरबल शीघ्रता से सोच रहे थे। एक बार घर पहुंचकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सोचा है कि आज हमें हमारे प्रेमियों को एक खास उपहार देना चाहिए, उनके प्रेम और समर्थन के लिए। क्या तुम मेरे साथ एक योजना बना सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सर, हमें उनको कुछ खास देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, फिर हमें क्या देना चाहिए? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, महाराज, हमें उनको कुछ ऐसा देना चाहिए जो वे सदैव स्मरण रख सकें, कुछ जो उनकी जिंदगी को सुखी बना सके। अकबर की आंखों में चमक आई। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बीरबल। तुम्हें कोई ऐसा विचार है? बीरबल ने चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे एक विचार आता है। हमें उन्हें एक ऐसा उपहार देना चाहिए जिसे वे हमेशा स्मरण करें, एक वस्त्र जो उनके स्वर्णिम युग को याद दिलाए। अकबर ने सोचते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी विशेष वस्त्र की सोच आती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज, जंगल में हमने एक अद्भुत वस्त्र देखा था। एक राजा ने उसे बनवाया था और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। यह एक वास्तविक कला का काम था। क्षमा करें, मुझसे उसे देखकर मुझे लगा कि यह वस्त्र हमारे प्रेमियों के लिए बहुत ही अद्वितीय उपहार हो सकता है। बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, एक बार बादशाह हम अपने बीरबल से उनको देंगे। बीरबल, क्या चलो हमें उसकी तलाश करनी चाहिए जो सुबह दिखती है। दोनों राजा और बीरबल वस्त्र की तलाश में निकले। वे कई दिनों तक मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वे उस वस्त्र को नहीं मिला। वह चीज है चिंता। उन्होंने सुबह जब हम उठते हैं,
हमारे मन में उसकी चिंता होती है जो दिन में हमारे कामों में छिपी रहती है, और रात को हम उसी चिंता के साथ सोते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल को बधाई दी और उनकी चतुराई की सराहना की। बीरबल की एक और कहानी। बीरबल का बुद्धिमान विचार। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी अमीरों के सामने एक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे एक ऐसी चीज बता सकता है जो सुबह से रात तक भूखे के पास होती है लेकिन दिन भर कम कमाई करती है? सभी मंत्रियों ने एक एक करके अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने एक प्रस्तुति करते हुए कहा, महाराज, उत्तर यह है कि वह चीज है लोभ। यह इंसान को हर वक्त भूखा रखता है लेकिन उसकी कमाई को नष्ट करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें एक उपहार दिया। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का प्रदर्शन बार बार उन्हें उनके दरबार में एक महान स्थान दिलाता रहा। अकबर और बीरबल, अनमोल दोस्ती की कहानी। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की अनमोल दोस्ती की यह कहानी है। अकबर के राज्य में बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अपना नाम बनाया था। वह हमेशा अकबर के साथ उनके महल में रहते और उनके सारे कठिनाइयों को हल करते थे। उनकी वाणी की कद्र और शिक्षा की दीक्षा ने उन्हें बादशाह की अपनी जगह बना लिया था। एक दिन अकबर की आंखों में गहरा दुख था। वह बीरबल के पास गया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल ने समझाया, कहिए महाराज, मैं जानने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, मेरे नगर में एक व्यक्ति है जो हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है। वह मेरी हर निर्णय को विवादित करता है और मेरे प्रशासन को खतरे में डालता है। मैं उसका क्या करूं? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, महाराज, अगर आप उसे दंडित कर देते हैं तो वह आपके खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ेगा। उसे इसे संभालने का मौका दें। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया। वह नगर में जाकर उस व्यक्ति से मिले और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उसने उसे अपने साथ न्याय की बैठक में शामिल होने का आह्वान दिया। बैठक में अकबर ने उसे सुनने का मौका दिया। उसने उसकी बात सुनी और फिर निर्णय लिया। उसे विधि द्वारा दंड नहीं दिया गया, बल्कि उसे शिक्षा दी गई कि कैसे उन्हें सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। व्यक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अकबर के साथ एक सच्चे समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि अकबर और बीरबल की दोस्ती न केवल मानवीय बातचीत के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह उनकी देशभक्ति और न्यायपालिका की भूमिका में भी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं को न्यायपूर्वक समाधान करना सबसे बेहतरीन उपाय होता है। यह एक साथ मिलकर कर। अकबर बीरबल, विश्वास और बुद्धिमत्ता की कहानी। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी। वे न केवल राजनीतिक मामलों में सहायक थे, बल्कि उनके बीच एक विशेष संबंध भी था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में समस्या के रूप में एक चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मंत्रीगण, आज मैं एक सवाल पूछता हूं। जो व्यक्ति मेरे सबसे अच्छे उपदेशक होगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी मंत्रीगण चिंतित हो गए, क्योंकि यह एक बड़ा परीक्षण था। वे सभी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। बीरबल चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में उस अद्भुत चमक थी जो हर बार उन्हें अनूठा बनाती थी। अकबर ने एक चुपचाप आदमी को चुना और पूछा, तुम अकेला कौन सा उपाय करोगे? वह आदमी बोला, महाराज, मुझे एक साधारण सी घटना याद आती है। एक बार बीरबल ने मुझसे कहा था कि शुरुआती निष्कर्षों पर जल्दी में निशाना न बनाएं।
उन्होंने कहा कि समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए समय लें। अकबर ने हैरानी से कहा, तुम बीरबल के इस उपाय का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज, मैंने सिर्फ बीरबल के उपाय को अपनाया है। मुझे विश्वास है कि उसे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए काफी होगा। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और हंसते हुए बोला, तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें बधाई, तुम जीते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विश्वास के बारे में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और सहयोग समस्याओं को हल करने में कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और उनके सुझाव को मानते हैं, तब अकबर और बीरबल, न्याय और बुद्धिमत्ता की कहानी। प्राचीन भारत के एक उत्कृष्ट बादशाह अकबर के समय में दरबार में एक ही व्यक्ति था जो समस्त अमीरों और मंत्रियों के सामने स्थिति का सही निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध था, और वह था महान मंत्री बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के फैसलों का प्रतिष्ठान देश और विदेश में था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब घटना का समाचार सुना। उसे यह सुनकर अचंभित हो गया कि एक युवक ने अपने पिता के साथ भूमिगत वस्त्र विक्रेता से शारीरिक हमला किया था। उसने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके धन को लूट लिया। यह अत्याचारी कृत्य लोगों में चौंका देने वाला था। अकबर ने इस घटना के बारे में बीरबल से परामर्श किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस घटना का कोई समाधान पता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, महाराज, यह एक गंभीर मुद्दा है। मेरी राय में हमें इस मामले का समाधान उस युवक के साथ न्यायपूर्वक करना चाहिए। हमें उसकी बुद्धिमत्ता और भविष्य की दिशा की भी चिंता करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के उपाय को स्वीकार किया। उन्होंने युवक को अपने साथ दरबार में बुलाया और सभी अमीरों और मंत्रियों के सामने उसकी समस्या को सुना। युवक ने अपनी गरज की कहानी सुनाई, जिसमें उसकी अज्ञात आत्मता की बात थी। बीरबल ने समझाया कि वह युवक निर्णय के समय अपनी समझ खो बैठा और अपराध कर बैठा। वह युवक के विपरीत उपलब्धियों की दिशा में परामर्श दिया। बीरबल के बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता ने युवक की दिशा बदल दी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने उनसे कहा, मुझे एक नई कहानी सुनाओ बीरबल के साथ। एक मंत्री ने कहा, हाँ बादशाह, मैं आपको बीरबल की एक अद्भुत कहानी सुना सकता हूँ। उसने यह कहानी सुनाई। बीरबल की एक रोचक कहानी है। एक दिन बादशाह अकबर ने एक खेल आयोजित किया और सभी अधिकारी और मंत्री भी आमंत्रित थे। खेल के दौरान एक पशु आकर विभिन्न खेलों में भाग लिया। पशु ने हर खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अक्सर जीत भी लिया। बादशाह अकबर बहुत खुश थे और उन्होंने उसे बड़ा पुरस्कार दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से पूछा, बादशाह जी, क्या यह सही है कि वह पशु सभी खेलों में जीत गया था? बादशाह अकबर ने कहा, हाँ बीरबल। तब बीरबल ने कहा, अच्छा बादशाह जी, लेकिन क्या यह सच है कि उस पशु ने वह सभी खेल जीते जिनमें वह भाग लिया? बादशाह ने हैरानी और उत्साह से कहा, नहीं, वह सच नहीं है। बीरबल ने कहा, फिर आपने उसे क्यों बड़ा पुरस्कार दिया? बादशाह को समझ में आया कि बीरबल उनकी बातों को समझ रहे हैं और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें एक पुरस्कार मिलेगा क्योंकि तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सच याद दिलाया है। बीरबल ने समझाया कि जीत और हार के पीछे कभी-कभी औरत असलियता छुपा होता है और उसे पहचानना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जब बात अकबर और बीरबल की कहानियों की हो, तो यहाँ एक और रोचक कहानी है। अकबर की जुगलबंदी। एक सुंदर दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी जुगलबंदी का आयोजन किया। इसमें उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को शामिल किया। जुगलबंदी का नियम था कि हर मंत्री को एक एक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना होगा। जिस मंत्री का समाधान सबसे हताश करने वाला होगा,
वह जुगलबंदी के हार जाएगा। पहले समस्या रखी गई। एक पति ने अपनी पत्नी को एक खास उपहार देने का फैसला किया, लेकिन वह उस उपहार को घर पहुंचाने के बाद दुखी हो गया। क्यों? मंत्री बारी बारी से अपने समाधान पेश करने लगे। कुछ ने कहा कि शायद उपहार में कोई दोष था, और कुछ ने कहा कि पति के भावनाओं में कमी हो सकती है। लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ जो सभी को संतुष्ट कर सके। बीरबल की बारी आई। उन्होंने गहराई से समस्या का परीक्षण किया और फिर कहा, पति अपनी पत्नी को एक दीपक देने का निर्णय किया था, लेकिन उसने दीपक को जलाया नहीं। उसके मन में यह आशंका थी कि शायद दीपक उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह दुखी हो गया। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उन्हें जुगलबंदी की विजय घोषित किया। इस घटना से अकबर को यह सीख मिली कि कभी कभी समाधान छोटी और सोच-समझ की बातों में छिपा होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह नई कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से ही मिलता है। बिल्कुल, यहाँ एक लंबी कहानी है। अकबर और बीरबल का खोज। पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए बादशाह अकबर ने एक रोचक प्रयोग करने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह 1 महीने के भीतर 7 नदियों को खोजकर उनके नाम और स्थानों का विवरण ले आए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और तत्पश्चात नदियों की खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रत्येक नदी को ध्यान से खोजा और उनके नाम और स्थान का विवरण लिखा। 1 महीने के बाद बीरबल वापस आए और अकबर के सामने पेश होकर अपना रिपोर्ट दिया। उन्होंने बताया कि वह 7 नदियों को सफलतापूर्वक खोजकर उनके नाम और स्थानों का विवरण ले आए हैं। अकबर ने उनका रिपोर्ट सुना और फिर उनसे पूछा, तुमने यह कैसे किया? क्या तुम्हें याद है कि तुम इन सभी नदियों के स्थान को कैसे खोजे? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने यह काम विचारशीलता, ज्ञान और धैर्य के साथ किया। साथ ही मैंने लोगों से भी पूछा और उनके अनुभव सुने। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह काम बहुत ही समझदारी से किया। तुम्हारा यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि समस्याओं का समाधान सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया और उन्हें अपने दरबार का मंत्री बना दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता ने उन्हें बादशाह की अनमोल जेब में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करके उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यहाँ एक लंबी कहानी है। अकबर और बीरबल का साथ। प्राचीन भारत में मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। यह कहानी उनके दोस्ती और बुद्धिमत्ता की एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। अकबर की प्रशांति की तलाश। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में समय बिताते हुए विचार किया कि उनके साम्राज्य में सभी लोग सुख और शांति में जी रहे हैं या नहीं। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उनके राज्य में कोई समस्याएं हैं जो उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। मंत्रियों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। अचानक बीरबल ने बोला, हुजूर, मैं एक विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह अपना विचार रखे। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति और समाज के अलग अलग विवादों के बावजूद एक साथ जीने की शिक्षा देनी चाहिए। हमें उन्हें प्रेम और समर्पण की भावना सिखानी चाहिए ताकि वे साथ में शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकें। अकबर ने बीरबल के विचार को सुना और वे दोनों इसे स्वीकार कर लिया।
उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने राज्य में एक सामंजस्यपूर्ण और सद्भावपूर्ण माहौल बनाने के लिए नई पहल करेंगे। साम्राज्य की सफलता। अकबर और बीरबल के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने समृद्धि और समाधान की नई ऊंचाइयों को छू लिया। उनके बुद्धिमत्ता, समझदारी और सही निर्णयों की वजह से उन्होंने अपने राज्य को एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही नेतृत्व और सही निर्णय हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह एक साम्राज्य का शासक हो या एक साधारण व्यक्ति। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सामाजिक समृद्धि, शांति और संप्रेम के महत्व को समझाती हैं। अकबर और बीरबल एक अद्भुत युगल। एक बार की बात है, भारत के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में खुशहाली और सजीवता थी। उनके साथ उनके विशेष मंत्री और विश्वविद्यालय बीरबल के बीच एक गहरा और समर्पित संबंध था। इस कहानी में हम उनकी अनसुनी कहानी को जानेंगे, जो उनके मित्रता और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा करती है। अकबर की अनोखी प्रतिभा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया खेल आयोजित किया। खेल में राज्य के सभी मंत्रियों को एक एक संदेश दिया गया था, जिसका हल वे ढूंढने के लिए उन्हें 7 दिनों का समय था। पहले दिन एक विशेष संदेश अकबर द्वारा प्रस्तुत किया गया। संदेश में लिखा था, एक आदमी अपने घर के बाहर अद्भुत एकता और सद्भाव का निर्माण कर रहा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। मंत्रियों ने अकबर के संदेश को समझने के लिए अपने दिमाग की हर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। अब आया बीरबल की बारी। बीरबल ने सोचा और समझा, फिर उन्होंने एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, आपका संदेश दरअसल चांद को संदेश देने के लिए है। चांद रात में हमें एकता और सद्भाव का संदेश देता है, चाहे रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो। यह समाधान बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रतिपादन करता है। समृद्धि और शांति का राजसी। अकबर ने बीरबल के समाधान को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने साम्राज्य में एक नई सामंजस्यपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही नेतृत्व और उच्च बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें एक साथ जीने के महत्व को समझाती हैं और हमें समृद्धि और शांति की यह अनमोल